नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए बात करते हैं मॉर्निंग अपडेट्स की, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आरटीवी लाइव और डीआर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बेहद ही दिलचस्प शो, जी हां, जिसका नाम है जिंदगी का सफर। जी हां, आपको माफी चाहूंगी, इस शो में हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन इसके बावजूद सफलता हासिल की है। इस शो के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं मॉर्निंग अपडेट्स की तरफ। पश्चिम बंगाल का चुनाव, जी हां, गठबंधन के जरिए वजूद बचाने की कोशिश में कांग्रेस और लेफ्ट। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बता दें, बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा, लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालात में दोनों ही पार्टियों के सामने अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का वर्चस्व कायम रहा है। कांग्रेस साल 1970 के चुनाव में सत्ता से बाहर हुई तो आज तक वापसी नहीं कर सकी, जबकि लेफ्ट पिछले 10 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। ऐसे में बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमटते चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ये ऐलान किया है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गठबंधन को हरी झंडी तक दे दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी के सामने कोई खास चुनौती नहीं खड़ी कर सके थे। हालांकि तब कांग्रेस विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सीपीएम को 26 और बाकी लेफ्ट के घटक दलों को कुछ सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी महज 3 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। जी हाँ, आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल के सियासी हालात काफी बदल गए हैं। मौजूदा विधायकों के पाला बदलने की वजह से कांग्रेस के पास फिलहाल 23 विधायक ही बचे हैं, जबकि बीजेपी के पास 16 विधायक हैं। बंगाल में बीजेपी के जबरदस्त राजनीतिक उभार के चलते कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के सामने अपने अपने सियासी आधार को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। जी हाँ, इस सियासी मजबूरी या फिर सियासी हालात को देखते हुए एक बार फिर दोनों को साथ आना पड़ा है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने का मतलब खुद के वजूद को बचाना है, क्योंकि राज्य में सियासी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रही है। जी हाँ, डाउन हुआ ग्राफ। एक बार आपको फिर से बता दूं कि दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद में बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही पार्टियों का ग्राफ डाउन हुआ है। जी हाँ, जबकि बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है। पंचायत चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा में बीजेपी 18 सीटें और 40% वोट हासिल करने में कामयाब रह चुकी है। वहीं कांग्रेस महज 2 सीटें और 5.67% वोट ही पा सकी है, जबकि लेफ्ट को 6.34% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहीं आपको बता दूं, इसकी वजह है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा ने यही फैसला सोच समझ कर लिया है। दोनों दल इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर टीएमसी या बीजेपी में से कोई भी सत्ता में आया तो बंगाल पर उनकी सियासी पकड़ और भी कमजोर हो जाएगी और सत्ता में वापसी का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, पिछले चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन टीएमसी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाया था। इसके बावजूद
दोनों साथ आए हैं। ऐसे में उनके सामने अपने पिछले प्रदर्शन को सिर्फ बरकरार रखने की ही नहीं बल्कि उससे कहीं बेहतर करने की चुनौती सामने है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दूं कि आरटीवी लाइव और डीआर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बेहद ही दिलचस्प शो जिसका नाम है जिंदगी का सफर। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों के ऊपर जल्द से जल्द संपर्क करें और बड़ी खबरों के लिए बने रहें आरटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद।